अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज आपसे बात करूँगा जो हुकूमत में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, हालात चल रहे हैं उसके बारे में। रिसेंटली पेट्रोल और जो बिजली है उसकी कीमत बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान से कुछ लोग, जिस तरह मैं भी हूँ, मुझे भी इमरान खान पे गुस्सा है कि जब 25 मार्च को जो मई को 25 मई को जो मार्च उसने चलाई थी, पहुंच तो गई इस्लामाबाद जैसे तैसे करके, कितना नुकसान हुआ, पहुंच गए वो लोग, पता नहीं क्या डील हुई। और चुपचाप मैंने कहा कि सुबह उठूँगा, नाश्ता करके मैं जाऊँगा जलसे में। लेकिन हुआ क्या, सुबह उठूँ, न्यूज़ देखिए तो इमरान खान साहब बोरिया बिस्तरा पैक और वापस जिनाए भी नहीं तो गए और वहीं से वापस चले गए। हालांकि लोग इंतज़ार कर रहे थे वहाँ पे, क्या कहते हैं उसको, डी चौक पे इंतज़ार कर रहे थे। और लेकिन इमरान खान ने अपना वहीं पे स्टार्ट किया, जो भी स्पीच करनी थी इमरान खान ने, और वो चल दिए। ये मुझे बहुत बुरा लगा इस बात पे। जैसे मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, ऐसे बहुत सारे और लोग भी होंगे सपोर्टर, उनको भी बुरा लगा होगा। तो इसीलिए ये मुझे एक जो बुरी चीज़ लगी, इमरान खान ने ये गलत किया। और दूसरी बात, ये जो पेट्रोल के हालात चल रहे हैं, जिस तरह से अभी आईएमएफ ने कहा है कि इसको पेट्रोल की कीमत को 270 रुपये पर लीटर पे लेकर जाना है, तो ऑब्वियसली बात है कर्ज़ा लेने के लिए इनको करना पड़ेगा ये। अब मुझे अंदर की डिटेल नहीं पता, लेकिन बज़ाहिर तौर पे मुझे जो परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो तो ये बात नहीं समझ पा रहे कि इमरान खान ने कुछ गलत किया था फ्यूचर जो हुकूमत है पहले से, तो उसकी वजह से हमें भुगतना पड़ रहा है सब कुछ। लेकिन जो नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी, सॉरी पार्टी है, नून लीग वाले जो सपोर्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने पीछे खराबियाँ की हुई थी, उनको कवर करने के लिए हमें ये करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, जो शेल्टर होम थे बंद कर दिए, लंगर खाने बंद कर दिए, और जो स्कीम थी जो गरीबों को पैसे पहुंचा रहे थे 12-12 हज़ार रुपये, चलो कुछ तो चलता होगा उनका निज़ाम, कुछ दाल रोटी तो खा रहे होंगे, लेकिन वो बंद कर दिया। वो 2,000 रुपये कर दिए नवाज शरीफ की हुकूमत ने। और देखो, अब जरदारी को देखो, गेम चला रहा है पीछे बैठ के और ख़ुद आगे नहीं आ रहा। और जलील कौन हो रहा है? नवाज शरीफ जलील हो रहा है हर तरह से। और मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, अवाम जो है, एक इमरान के दौर में $1 और कुछ 3 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। और इतनी पोस्टें देखी मैंने इंस्टाग्राम पे, इतनी पोस्टें देखी, इतनी गालियाँ दी इमरान को लोगों ने, समझ से बाहर हो रहा था। मैंने कहा यार चलो ठीक है, सपोर्टर हो, लेकिन लिहाज रखो, कुछ लीडर है हमारा। लेकिन अब रातों रात 30 रुपये बढ़ा दी। ठीक है, 30 रुपये 60 रुपये बढ़ गया, अब तो मतलब 209 रुपये का हो गया। तो कोई रिएक्शन नहीं, लोग वैसे ही नॉर्मल हैं। मतलब लोग इनकी हुकूमत सेटिस्फाई हैं किसी तरीके से। क्यों? क्योंकि उन्होंने रोड बना के दिए, इनको पुल बना के दिए, बस। बाकी लपेट के खा जाए सारा मुल्क, ये जो रोड बना के दे रहा है ना, ये काफ़ी है इन जाहिल कौम के लिए। इसी में खुश हैं ये लोग। क्या होगा उस मुल्क का, समझ तो नहीं आ रही। और कह रहे हैं कि जो श्रीलंका के हालात हुए हैं वही हालात यहाँ भी हो जाएंगे, दंगे फसाद। ठीक है, दंगे फसाद होंगे और फिर इमरान खान, देखो मुझे तो अब कोई आसार नज़र नहीं आ रहे इमरान खान के आने में। वो न्यूट्रल न्यूट्रल लगा हुआ किसी को कहने के लिए, मुझे तो नहीं समझ आ रही क्या कह रहा है वो। आपको समझ आ रही तो आप मुझे बताएं। ओवरऑल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं तो अभी भी पीटीआई को सपोर्ट करूँगा, क्योंकि ठीक था यार, अच्छा था। इसकी हुकूमत आई 40-50-60 दिनों में 54 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। 54-60 रुपये, सॉरी 60 रुपये कीमत पेट्रोल की बढ़ गई, 8 रुपये बिजली की कीमत बढ़ गई। 3 सालों में इमरान खान ने 3 सालों में पेट्रोल की कीमत में 54 रुपये इजाफा हुआ सिर्फ। लेकिन ये नवाज साहब की हुकूमत जो आई है, इन्होंने 30 दिन 40 दिन में ये काम कर दिया। ऑयल, कुकिंग ऑयल कहाँ मिलता था? कभी कभी एक दौर में 1400 रुपये का एक पैकेट, 5 लीटर वाला। अब उसकी कीमत कितनी होने लगी है? अभी हुई नहीं है, लेकिन रिसेंटली चल रही है उसकी 2600 रुपये।
नहीं 2450 चल रही है। अभी सुना है कि नेक्स्ट कुछ दिनों में वो चला जाएगा 3600 रुपये पे, मतलब 1200 रुपये प्लस। क्या क्या चला रहे हैं ये लोग हुकूमत। इसराइल से मुलाकातें हो रही हैं, सुनने में आ रहा है कि उसको क्या कहते हैं, पासपोर्ट पे लिखा हुआ है हमारे ऊपर ज़ाहिर तौर पर कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। शायद अब तस्लीम कर लेंगे। कभी सुना नहीं कभी कोई गया बंदा इसराइल में, लेकिन ये जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं नून लीग की हुकूमत। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या करने वाले हैं। उधर जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं उन्होंने मस्जिद अक्सा का एक वो क्या कहते हैं उसको पीस बना के, मीन्स उसकी 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 जो है कॉपी बनाई है वहाँ पे। एक किस्म का आई थिंक उनको मैसेज दिया कि हम तैयार हैं तुमसे जंग करने के लिए, अपनी मस्जिद अक्सा अपना वापस लेने के लिए। पहला किबला अव्वल हमारा, शायद वो रेडी है जंग करने के लिए। मैं कहता हूँ जिस तरह उन्होंने कब्ज़ा किया, पूरी हुकूमत पकड़ ली अफ़गानियों ने, तो इमरान खान के पास क्या इतनी पावर नहीं है? ये लोग नहीं कर सकते क्या? जब 3-4 लाख बंदे निकाल सकता है, तो ये 3-4 लाख बंदे अगर उड़ भी जाएँ उधर, पकड़ें उनको भाई निकलो बाहर, तो क्या हुकूमत नहीं डिज़ोल्व हो सकती? सारा कुछ ख़त्म नहीं हो सकता क्या? नए सिरे से हर चीज़ लिखी जाए, नए सिरे से। एक पोस्ट पढ़ी मैंने, उस पर लिखा हुआ था कि इतना लंबा चौड़ा जो लिखा हुआ है उसको फाड़ के फेंको, सीधा सीधा एक लफ्ज़ देखो कि जो अमेरिका बोलेगा वही करेंगे। नहीं, सही बात लिखी ना किसी ने, अक्लमंद है जिसने भी लिखी है। यही हो रहा है, सब देख रहे हैं, सब सुन भी रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, कोई अमल नहीं करता, ना कोई देखता है, कोई रिएक्शन नहीं। ऐसी जाहिल कौम है आज, अंधे लोग हैं मुझे लगता है। मैं मस्जिद में आज नमाज़ पढ़ने गया। मैं आपको पहले पिछले जुम्मे जब हुआ बताता हूँ। पिछले जुम्मे क्या हुआ मेरे साथ, मैं मस्जिद में गया नमाज़ पढ़ने के लिए और मेरा एक जूता पड़ा हुआ था जब मैं नमाज़ पढ़ चुका था, और एक गायब। मुझे लगा कोई गलती से पहन गया होगा, वापस आ जाएगा थोड़ी देर में। बैठा रहा कुछ आधा घंटा बैठा रहा, इंतज़ार करता रहा। साथ दोस्त भी था ऑफिस का। आधे घंटे के बाद एक बंदा ऊपर से आया सीढ़ियाँ नीचे उतर के, उसके हाथ में जूता, एक पेयर जूते का उसने रखा बाहर पहनने के लिए। उनमें से एक मेरा जूता था और एक उसका था। तो मुझे कहता है भाई क्या आपको समझ नहीं आती, जूता मेरा ऊपर ले गया जूता। मैंने कहा अल्लाह के बंदे मैं तो नहीं लेकर गया, मैं तो जूता अंदर लेके नहीं जाता, मैं बाहर उतार देता हूँ जूता। कहता यार मैं पूरी मस्जिद ढूंढ रहा हूँ, तुमने पता नहीं ऊपर ले गए हो। मैंने कहा अल्लाह के बंदे मैं तो लेके ही नहीं गया, मेरे ऊपर चढ़ रहा है। खैर वो तो हो गया मसला सॉल्व। अब आज जुम्मे में क्या हुआ, आज मैं जूता चेंज करके गया था। वो जूता मेरा नया था, आज मैं पुराना पहन गया। ये पहन के गया हूँ। तो आज मस्जिद में क्या हुआ, मैं बाहर निकला तो जूता ही गायब, जूता ही गायब मेरा। और उसी तरह का सेम टू सेम फटा हुआ जूता वहाँ पड़ा हुआ था, और था भी छोटा। मेरा 10-11 नंबर का जूता था, और वहाँ पे जो पड़ा था वो 8-9 नंबर का था। मुझे बुरा भी नहीं आ रहा। आधी जो एडी थी मेरी बाहर आ रही थी पाँव से। मतलब लोग अंधे हैं क्या? मैं बैठा रहा, इंतज़ार करता रहा कि शायद वो गलती से पहन गया हो, आ जाए थोड़ी देर में। ना खड़ा रहा, नहीं आया कोई बंदा। मतलब इनको इतना नहीं पता, इतनी सेंस नहीं कि भाई अपना पाँव फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, को इतनी जल्दी इन लोगों को। फिर मैं जब ऑफिस से वापस आ रहा था, तो अब एक कुछ जाहिल मेरे पीछे गाड़ी में बैठा हुआ था। मैं तो जाहिल ही बोलूँगा, बार बार हॉर्न जा रहा है। भाई अगली गाड़ियाँ आगे होंगी तो मैं चलाऊँगा ना, कहाँ जाऊँ मैं गाड़ी लेके। सॉरी बाइक थी मेरे पास। ऐसी जाहिल कौम है। और पीछे से उसने मेहनत को बोला सब्र कर जा भाई, जाए गाड़ी हैं, इशारे से बोला मैंने उसको। उसने मेरी बाइक को टक्कर लगा दी पीछे से। अब मुझे भी गुस्सा आएगा, ठीक है पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, तुम अपनी हरकतें तो ठीक करो। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं मार तो नहीं सकता था उसको, बड़ा था मुझसे, गुस्सा तो मुझे आया, लेकिन मैं भी थोड़ी देर रुक गया वहाँ पर। मैं कहा चला लो गाड़ी तुम भी। अब अजीब जाहिल लोग हैं, समझ नहीं आती इनको। गाड़ी में बैठ जाते पता नहीं भूल जाते हैं बाइक वालों को, बाइक वाले के हैं कीड़े को छोटे। एनीवेज मुल्क के जो हालात चल रहे हैं हमें खुद बदलना होगा। हुकूमत की तो बात की है, खुद इंसान बने, ताकि हम बाद में किसी को बोल सकें यार तुम भी इंसान बन जाओ। खुद ही पहले इंसान बनो, फिर बाद में किसी को बोलो। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है कि तुम सबसे बेहतर जो हो, ठीक है। तो हम में अच्छी जो है आदतें ही नहीं किसी में, ठीक है। बोलने के लिए, बाकी लोगों को लेक्चर देने के लिए मास्टर हैं हम सब लोग। जैसे मैं भी लेक्चर दे रहा हूँ, सबको मास्टर बन रहा हूँ। अब मुझ में कितनी गलती है वो तो मुझे पता है, ठीक है। तो ख़ुद को पहले ठीक करें, फिर दूसरों को बोलें,
ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।